जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग RS अग्रवाल मैथ पढ़ रहे थे और ये इसका दूसरा पार्ट हो गया है जिसमें कि हम लोग पहला एक्सरसाइज 1A कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 से हम शुरू करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अधिकतर लोगों का आंसर जो है गलत आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। क्वेश्चन में वहाँ मिस्टेक है क्या कि क्वेश्चन में वहाँ पर 648 ही केवल दिया है, आपको उसके आगे 7 और 8 बढ़ाना है। तो इसमें कल जोड़ना है, तो जो लोग इकाई अंक से जोड़ के घटा देंगे वो भी कर सकते हैं। और नए लोगों को ध्यान देते हुए मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे कि सभी संख्या को ऐसे लिख लेंगे, जैसे 68,642, फिर 4120, 387। मतलब कि इकाई के अंक को बराबर करते हुए ऐसे आगे क्रम में लिख लीजिएगा। अब इसको जोड़िए, 7 और 2 9, 8 2 10 4 14, हासिल लगा 1, 6 1 7, 1 8 9 10 11, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13, हासिल लगा 1, 7 और 1 8। अब इसमें से माइनस वाला घटा दीजिए, तो -53,620। तो घटा देंगे तो ये 9 हो गया, 4 में से 2 गया बचा 2। अब ये 11 हो जाएगा हासिल लेके, 11 में से 6 गया 5 और ये आपका हो गया 2। तो 12 में से 2 गया बचा 9 और ये 7 बचा, 7 में से 5 गया बचा 2, मतलब कि 29,529। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। हमने इसको जोड़ा 78642, 4120 और 387, 729, 829, 414, हासिल लगाए 639, 110, 11, हासिल लगाए 81, 8 5 13, हासिल लगा 1 7 1 8। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 29,500 इसका आंसर आया है, 29,539। अच्छा, यहाँ पर 1 है, वही तो मैं भी घबरा रहा हूँ। तो 3 में से 1 गया बचा 2 और 5 में से 8 में से 5 गया बचा 3, तो 32,539 जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ये 1 आएगा, क्यों? क्योंकि हासिल भी दिया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ये हो गया। मैंने ऐसा मिस्टेक क्यों किया? ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें शब्दों का केवल फेर है ना, कि आपको लगेगा मैंने सही लिखा है लेकिन एक गलत भी हो सकता है। तो आपको केवल इसमें देखने पर ध्यान देना है। अधिकतर लोग इन्हीं छोटी छोटी माइनर चीज़ों में ही गलतियाँ कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। आप तुरंत नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन लगा देते हैं, जबकि इसका आंसर ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो हम लिखें बिल्कुल सही लिखें। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, जैसा कि हमने 14 नंबर क्वेश्चन किया है, बिल्कुल वैसा ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 15 भी है। बस इसमें क्या है कि ये दोनों चीज़ जोड़ के हैं, फिर माइनस में यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम यक्स मान लेते हैं और इसको इधर ला के घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है तो इनको हम जोड़ लेते हैं। तो ये है 4172 और 593। इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5, 9 1 10, 6 ये 16 हो जाएगा। हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 7 4। तो इन दोनों को जोड़ने पर इतना आया, प्लस माइनस में ये है तो माइनस इसको हम मान लेते हैं यक्स बराबर 3069। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x को हम उधर भेज देंगे बराबर के, तो ये प्लस हो जाएगा और इसको इधर लाके माइनस कर देते हैं, मतलब ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यही था, इसमें से इसको घटा देते हैं, 3069। तो देखिए 15 में से ये हासिल हो जाएगा, 15 में से 9 गया बचा 6 और अब ये 5 हो गया, तो इससे हासिल लेके ये 15 हो गया और 15 में से 6 गया तो अब आ गया 9। यहाँ बचा 6 और 4 में से 3 गया तो बचा 1। तो x का मान आ गया 1696। तो देखिए इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ई, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब 16 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए यहाँ ये सभी जोड़ में है और ये माइनस में है, जो कि हमको ज्ञात करना है, और ये भी जोड़ में है। तो पहले हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं और माइनस के साथ इसको यक्स मान लेते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट जोड़ ले वो तो अच्छा है, जिसको नहीं आता मैं इसको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ कि आपको पहले संख्याओं को ऐसे लिख लीजिए, फिर मतलब सबका इकाई का अंक बराबर होना चाहिए 88। इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये 8 3 24, हासिल लगेगा 2, 8 2 10, 8 18, 19 20 21 22, 2 आया, 8 2 10 8 18।
हासिल लगा 1, 8 और 1 9। तो इतना जोड़ दिए, इसके साथ ये माइनस में है तो ये हो गया माइनस यक्स बराबर। अब इन दोनों को भी जोड़ लीजिए, डायरेक्ट जोड़िए। कैसे? 7 7 14, हासिल लगा 1, 3 3 6 और 1 7, फिर 7 3 10, हासिल लगा 1, 7 और 1 8 हो गया। अब जब इसको हम उस साइड भेजेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये संख्या इधर आके माइनस हो जाएगी। हमको स्टेप तो दिखाना है नहीं, हमको आंसर चाहिए। तो डायरेक्ट इसमें से इसको घटा दीजिए, मतलब कि 98 24 में से 8074 घटा दीजिए। तो ये 0, 12 में से 7 गया, ये 5 हो जाएगा क्योंकि छोटा है तो हासिल ले लिया। और ये 7 है, 9 में से 8 गया तो बचा 1। तो यक्स का मान आ गया 1750, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए 16वें का ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही, ये पूरा इसके बाद 10 क्वेश्चन एकदम सिंपल ही है, फटाफट कर लेते हैं। इसमें देखिए दोनों जोड़ना है, फिर इसको घटा देना है। चिन्ह ध्यान दीजिए, ये दोनों प्लस है और ये माइनस है। तो पहले इसको जोड़ दीजिए, तो ये है 85 95, और इसमें इसको जोड़ना है 23 19। इसको जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, हासिल लगेगा 1, 9 बिग 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9, 8 2 10। और अब ये माइनस वाला घटा दीजिए। माइनस 4 अंक है तो हम इकाई की तरफ से लिखेंगे 8 5 6 5। तो 14 में से जब 8 जाएगा बचेगा 6, ये 10 हो गया हासिल लेके, तो 10 में से 5 गया बचा 5। 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, और 10 में से ये पूरा 5 घटेगा तो बचेगा 5, मतलब कि 53 56। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, ये भी बिल्कुल वैसा है, बस आपको केवल चिन्ह ध्यान रखना है। जैसे ये प्लस है ये प्लस है, तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर इसको माइनस वाले को घटा दीजिए। तो देखिए 38 95 और 1089, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 8 18, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 3 और 1 4। अब इसको घटा दीजिए, माइनस 1563। तो देखिए 4 में से 3 गया बचा 1, 8 में से 6 गया बचा 2, 9 में से 5 गया बचा 4, और 4 में से 1 गया बचा 3, मतलब कि 34 21। 34 21 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन 33 21 है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जिसमें कि जोड़ने वाला ही है। तो पहले हम इसको तीनों को जोड़ लेते हैं और इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। पहले इन तीनों को जोड़िए, जो कि है 59 82 1345 और 736। इन सब को हम जोड़ेंगे तो 6 5 11 12 13, हासिल लगा 1, 8 1 9, 9 10 3 13 3 16, फिर हासिल लगा 1, 9 1 10 हो गया, और ये 7 3 10, तो 10 और 10 20, हासिल 2 लग गया, 5 2 7 और 1 8 हो गया। तो हमने देखिए इतना जोड़ा तो ये आ गया। अब बराबर के इस साइड वाले को इसको भी जोड़ लेते हैं, जो कि है 45 88 और 992। तो देखिए 8 2 10, हासिल लगा 1, तो 1 को 9 के साथ ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 8 18, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 5 15, हासिल लगा 1, 4 और 1 5। तो ये जोड़ने पर प्लस का 55 80 आ रहा है, और ये देखिए माइनस में है ना, तो इसको जब बराबर के उस साइड भेजेंगे तो इसको हम यक्स मान लेते हैं, जो कि प्लस हो जाएगा। और इधर का इधर जोड़ने पर ये आया, और जब इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, मतलब कि 55 80 घटा देंगे। तो ये 3 बचा, ये 16 हो गया हासिल लेके, 16 में से 8 गया तो बचा 8। अब क्योंकि ये 10 था, जैसे ये इससे हासिल लिया तो 10 हो गया, और ये इसको 1 हासिल दे दिया तो ये 9 बचा, 9 में से 5 गया तो बचा 4, और ये 7 हो गया, 7 में से 5 गया तो बचा 2। मतलब कि ये जो यक्स जो कि हमने माना था, इसका मान है 2483, जो कि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें कि हमको करना है गुणा। तो गुणा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको वहाँ एग्ज़ाम में इतना समय नहीं मिलेगा,
तो इसलिए इस गुणा को हमें थोड़ा जल्दी करना है। तो उसको देखिए हम कैसे करेंगे। तो देखिए जैसा कि सवाल दिया हुआ है 136 गुणत्ते 12 गुणत्ते 8। तो अगर हम 12 में 8 का गुणा कर दें तो हमें पहाड़ा भी आता है। तो ये हो जाएगा 12 × 8 = 96 और इसका गुणा हमें 136 से करना है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो इसको हम लिख सकते हैं 136 और इस 96 को लिख सकते हैं 100 में से -4। अब क्या करेंगे 136 में 100 का गुणा करेंगे और बीच में माइनस लगा है 136 में 4 का गुणा कर देंगे। जैसा कि हम कॉमन लेते हैं वही चीज़ हो जाता। अब दोनों का गुणा करके घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो देखिए आसान है, इसके आगे केवल 2 जीरो लगा देंगे तो ये तो हो जाएगा ये 13,600। अब इसमें आपको 4 से डायरेक्ट पूरा करना है तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए 6 चौका 24, हासिल लगा 2, 4 तिहाई 12, 13 14, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो 13,600 में से हमको 544 घटाना है। तो देखिए इसको हम कैसे घटाएंगे। ये देखिए केवल 600 में से आप 544 घटा दीजिए और 13,000 में आंसर आ जाएगा। तो हम 600 में से 544 घटा देंगे तो 10 में से 4 गया बचा 6 और 9 में से 4 गया बचा 5, तो 56 हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा ये 13,000 तो ऐसे ही है, फिर यहाँ हो गया ये 56। तो आपका ऑप्शन इसमें कोई नहीं मिल रहा है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई इसका भी हो जाएगा 13,056। चाहे तो आप इसमें से डायरेक्ट ऐसे करके 13,000 करके भी घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 21 नंबर सवाल में इसमें हमें इस क्वेश्चन मार्क के जगह ज्ञात करना है और सब में गुणा करना है। तो देखिए दिया क्या है, ये 518 गुणे इस क्वेश्चन मार्क को हम यक्स मान लेते हैं गुणत्ते 9 बराबर 30 30 30। तो हमें इसका मान निकालना है। तो इसको इधर छोड़ के बाकी को जब इस साइड भेजेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा और अब इसको हमें केवल काटना है। तो इसको देखिए हम नहीं जानते कुछ तो छोटी संख्या से काटते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 तिरिक का 9 होता है और जब इसको 3 से काटेंगे तो 3 दहा में 30, फिर ये 3 दहा में 30 और ये 3 दहा में 30 हो जाएगा। अब ये इसे कटेगा नहीं तो हम 2 से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4, हासिल लगेगा 1 तो 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और ये 2 9 18। वही यहाँ काटते हैं तो 2 पंचे 10। अब ये 1 2 से छोटा पड़ रहा है तो 0 लगाएंगे, फिर दोनों अंक को साथ में लेंगे तो 2 पंचे 10, फिर 1 आ रहा है छोटा पड़ रहा है तो 0 लगाएंगे, दोनों अंक को साथ में लेंगे तो 2 पंचे 10 हो गया। अब इसको फिर से हम 3 से काटते हैं तो ये 3 एकम 3 हो गया। इसको जब हम काटेंगे ये तो ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 2 हासिल लगा तो ये 20 हो गया, 3 छक 18, 2 हासिल इधर आ गया तो 3 और 8 24 हो गया। अब यहाँ पर आया हासिल 1 आया ना तो ये 10 हो गया, तो 3 तिरिक का 9 और हासिल लगा 1 तो ये 15 हो गया, 3 पचे 15। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम काटें किससे, तो इसको भी हम 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इधर 8 हो जाएगा, 1 19 हो जाएगा। इसको हम 7 से काटते हैं। तो देखिए 7 चौका और 7 तिरिक 21, 4 हासिल लगा ये 49 हो गया और 7 7 49। इसको भी 7 से काटते हैं, ये काट दी, इसको काटते हैं। 7 दूनी 14 तो हासिल लगा 2 यहाँ पर आया, 2 हासिल आया यहाँ पे तो ये 7 चौका 28 हो गया। अब अगला अंक 3 जो कि 7 से छोटा है तो यहाँ 0 लगाएंगे और दोनों साथ में लेंगे तो 7 पूरे 35। अब इस 37 से जब इसको हम काटेंगे तो ये आपका 65 बार में जाएगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमें इसका मान ज्ञात करना है जो कि माइनस में दिया हुआ है, तो इसको हम यक्स अभी मान लेंगे। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, फिर माइनस में, फिर प्लस में है। ठीक है, अब बराबर में जोड़ के बाद इतना आ रहा है। तो इसमें देखिए हम करेंगे क्या कि पहले प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 74,156 में हम 520 को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 5 2 7, 5 1 6 4 और 7। हमने इसको जोड़ा और इसको। अब इन दोनों माइनस को जोड़ेंगे तो 320 और 21 ये हो जाएगा माइनस का 341। ठीक है, और ये जो हमें मान ज्ञात करना था इसको हम मान लेते हैं माइनस का यक्स। तो इस तरीके से इतना ये 3 पार्ट हो गया, मैंने थोड़ा दूर लिख दिया है, जो कि बराबर है 69,894 के।
अब इस x को उस साइड हम भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और जब इसको इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा मतलब ये माइनस में है और उसके साथ ये भी जो है माइनस में हो जाएगा 894। तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 4 1 5, 9 4 13, हासिल लगा 1, 8 9 10 11 1 12, हासिल लगा 1, 9 1 10, फिर हासिल लगा 1, 6 1 7। ये हो गया माइनस में, और ये प्लस का है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो ये 70 235 हम घटा देंगे। 7 में से 6 में से 5 गया बचा 1, 7 में से 3 गया बचा 4, फिर 6 में से 2 गया बचा 4, और ये बचा 4, जो कि मान है x का। और आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको यही देखना है कि पहले जो समान चिन्ह है उसको जोड़ दीजिए, फिर विपरीत चिन्ह को जोड़िए, और अगर ये प्लस का था तो इधर आके माइनस हो गया, और ये माइनस में है तो इधर हमने प्लस कर दिया, और ये सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से हल करेंगे। 23 नंबर में देखिए क्या है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो पहले इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये है 85 793 में 151 जोड़ेंगे तो आएगा 3 1 4 9 4, कितना हो जाएगा 14, हासिल लगा 1 7 1 8 1 9, 5 और 8, माइनस में क्वेश्चन मार्क है जो कि ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का x बराबर है प्लस में 77 447। अब इसको उस साइड भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस कर देंगे तो x के बराबर हो जाएगा, मतलब कि x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें से हम डायरेक्ट 44 477 को घटा देते हैं, तो ये हासिल लेके 14 हो गया। 14 में से 7 जाएगा, बचेगा 7। फिर उसके बाद देखिए इकाई अंक भी यहाँ काम आएगी। अगर ये नन ऑफ दिस का ऑप्शन ना होता तो सब में देखिए 4 4 6 आ रहा है, तो इस हिसाब से ये इसका आंसर हो जाता, लेकिन इसमें नन ऑफ दिस भी है तो इसको पूरा हम हल करेंगे। अब ये 1 हासिल दे दिया था तब ये 13 हो गया। 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा 6, फिर ये तो 8 हो गया क्योंकि ये हासिल दिया था। 8 में से 4 गया बचा 4, और 15 में से 7 जाएगा बचेगा 8। ठीक है, ये हासिल दे दिया था 15 हो गया, तो 84 67 जैसा कि इसका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। इसमें देखिए ये प्लस में है, बाकी दोनों माइनस में है, तो पहले इन दोनों माइनस को जोड़ के इससे घटा देंगे तो ये क्वेश्चन मार्क मतलब कि जिसको हम x मानेंगे आंसर आ जाएगा। तो पहले हम 40 18 और 12 19 को जोड़ लेते हैं, तो ये 9 8 17, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर 2 4 1 5 हो गया। अब इसको हम 81 25 से घटा देते हैं, तो 81 25 में से 52 37 घटाएंगे तो 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, ये 11 हो गया, 11 में से 3 गया तो बचा 8, ये 10 हो गया हासिल देके, और 10 में से 2 गया तो बचा 8, और ये 7 में से 5 गया तो बचा 2, 28 88, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए जिसमें कि हमको गुणा करना है। किसमें? 333 का 33 में, फिर 3 में। तो इस तरीके से करेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। इसको हम थोड़ा सिंपल करते हैं। जैसे कि हम 33 में अगर 3 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा कितना? 99। अब 99 का हमें 333 में करना है। इसको हम और सिंपल कर सकते हैं। कैसे? इस 333 का गुणा इस 99 को हम 100 माइनस 1 लिख कर करें तो और ये सरल हो जाएगा। मतलब कि अब हमें 333 में 100 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 333 और सिंपल इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए, 100 से गुणा हो गया। और 333 का 1 में गुणा करके इसमें से घटा देना है। तो एक बार गुणा करेंगे तो 333 ही होगा, तो डायरेक्ट इसको घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो ये 10 है हासिल लेके, 10 में से 3 गया बचा 7, ये 9 हो गया, 9 में से 3 गया बचा 6, और ये हासिल दे के 2 नहीं हुआ, ये 12 हो गया, और 12 में से 3 गया तो बचा 9, ये 2 हो गया, और ये है 3, तो 32,967 आंसर आ रहा है, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इसमें 32,000 की जगह 36,297 टाइप का, क्योंकि सब सिमिलर मिल रहा है। जैसे देखिए ये 697 है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा।